बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। आज एक हम और वीडियो बनाने लगे हैं कि 9 मई तो गुज़र गया, मगर अभी जो एस्ट्रोलॉजिकली मे चल रहा है उसमें अभी जब तक 22 ऑफ मई नहीं आ जाता तब तक एस्ट्रोलॉजिकली मे चलता रहेगा। आपने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स की बातें सुनी होंगी और बहुत सारे माशाल्लाह ऐसे जो मैंने वीडियोस बनाई हैं उन पर ऐसे कमेंट भी आते हैं कि जी आपने कहा था एक साहब को कि जी इमरान खान साहब जो है वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, लेकिन वो वज़ीर आज़म बन गए। आपकी वो रीडिंग कहाँ गई? मैं पहले कुछ सवालात के जवाब देना चाहता हूँ। नंबर 1, मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान साहब हमेशा ही झूठ बोलते रहे, लेकिन उनकी इब्तिदा ही यहाँ से हुई। पहले वो ये कहते थे कि मैं सगिटेरियस हूँ बाय सन, ये उनका बयान है, और उन्होंने एक पासपोर्ट अपने की तस्वीर भी जारी की थी इस बात को सच्चा करने के लिए, और उस पर वाकई जो दिसंबर है उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई। क्लियर? जिस दिन इलेक्शन करीब आया तो फिर उनको ख्याल आने का, ओहो हो वो मैंने तो वो झूठ बोला था, वो यू टर्न लिया था, अब एक और नई मेरी डेट ऑफ बर्थ है। अब मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5 अक्टूबर। तो भाई ये हमारा कसूर नहीं है अगर कोई आदमी अपनी दो मुख्तलिफ तारीख़ें बताए, या एक उसको सिंपल अल्फाज में मैं ये जवाब देता हूँ कि अगर मैं आपको 2 मुख्तलिफ अपने एड्रेसेस बताऊँ और वो दोनों ही एड्रेसेस एग्जिस्ट ना करते हों, तो क्या आप मेरा पता ढूंढ लेंगे? नहीं। इसलिए एक एस्ट्रोलॉजर जो है वो हमेशा से दिए हुए डाटा पर रीडिंग बनाता है। अगर आप उसे एक डाटा गलत फीड कर देंगे तो क्या करेगा? सो इसलिए मैं किसी को बुरा नहीं कहता, लेकिन जब आपकी बुनियाद ही झूठ पर होगी तो फिर ये होगा। चलें उसके बाद को छोड़ दें। कुछ लोगों ने ये कहा जी कि अगर आप दिसंबर में, ये जो अभी इस वक्त टाइम चल रहा है, मई में वज़ीर आज़म वो इमरान खान साहब बन गए, जो लोगों की बहुत सारी पेशन गोइयाँ थीं, तो क्या आप एस्ट्रोलॉजी छोड़ दें? कि मैंने कहा छोड़ दूँगा। और बहुत सारे लोगों ने कहा जी 8 को बन जाएगा, फिर 11 को बन जाएगा, फिर 15 को बन जाएगा। 8 भी गुजर गई, 11 है, और 4 दिन बाद 15 है। तो मैं सिर्फ ये बात कहता हूँ कि मुझे किसी से कोई परेशानी नहीं है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जिसकी बुनियाद झूठ पर हो, जिन एस्ट्रोलॉजर्स की, जिन लोगों की, जिन फॉलोअर्स की, उन पर आप क्या यकीन करेंगे? तो हम आज यही बात करने के लिए फिर एक दफ़ा इमरान खान साहब का जो हॉरोस्कोप है उसको डिस्कस करने की कोशिशें करेंगे कि हमने क्या कहा था और क्या हुआ। सब लोगों ने ये कहा था, आपने सुना हो, कि मई एक ऐसा ख़ास महीना जिसमें इमरान खान की रिहाई हो जाएगी और वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। और मैंने कहा था ये जो मई का महीना ये उनके लिए बहुत क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट करेगा। हो सकता है कि उनको लीगली और परेशानियां बर्दाश्त करनी हों, और हो सकता है कि उनकी जान को बहुत ख़तरा। उन्होंने एक बयान भी दिया जी कि अमेरिका को ख़त लिखा कि इस महीने मेरी बेगम और मुझे, मेरी जान को ख़तरा है। 2 केसेस उन पर नए बन गए। अब फिर डट के खड़ा है इमरान खान, और ये बात हो रही है कि जी वो कुछ भी कर ले, अवाम से माफ़ी नहीं मांगे। तो हमने तो कभी नहीं कहा वो अवाम से माफ़ी मांगे या ना मांगे, मगर जो DG ISPR ने अपनी तकरीर की और फिर चीफ ने भी कल की, तो उन्होंने कहा जी इनसे कोई समझौता नहीं होना। अब हम इस चीज़ को कता नज़र किया क्या, चार्ट क्या कह रहे हो, चार्ट की तरफ जाते हैं। अगर आप ये देखें कि जुपिटर इस वक्त ट्रांजिट करेगा, जेमिनी में आएगा, जो इमरान खान साहब का 9th हाउस है। जेमिनाइट का लॉर्ड मरकरी विद जुपिटर, और उनके 5वें घर में इक्वेरियस में राहु बैठा हुआ है, और इक्वेरियस में राहु और 9वें घर में मरकरी विद जुपिटर सन,
ये दोनों ही एस्पेक्ट ये बताते हैं कि मरकरी इन जेमिनी कंसल्टेंट और एक्वेरियस में राहु का होना भी कंसल्टेंट, तो ये जो उनकी बात होगी, ये जो उनका ख्याल है या उनका ये ड्रीम है कि मेरी चीफ से बात हो, ये तो नहीं होनी। तो राहु इन एक्वेरियस और मरकरी इन जेमिनी विद जुपिटर मिलकर लॉयर्स को बताते हैं। तो ये जो सारी बात होगी इसमें लॉयर्स कहीं ना कहीं ब्रिज बनेंगे ये सारी बात करने का। और ये आज नहीं कल, क्योंकि जो जिस तरह जुपिटर ट्रांजिट करेगा मई के एंड पे, तो तब ये बातें जाकर शुरू होंगी। और ये बात याद रहे कि इनमें लॉयर अपना पार्ट प्ले करेंगे। ये है एक सेक्टर। दूसरा सेक्टर मैंने पहले भी कहा था कि मरकरी इज़ द लॉर्ड ऑफ नॉर्थ, और सारे एस्ट्रोलॉजर जो कहीं भी कोई थोड़ी बहुत भी एस्ट्रोलॉजी समझता है वो आपको भी पहले ही पता होता है, कहीं सिखाया गया या सुना होगा कि जो 9th घर होता है ये ट्रैवलिंग का होता है और फॉरेन असिस्टेंस का होता है। फॉरेन असिस्टेंस के बगैर इनकी बातें, इनकी डील्स, इनकी सारी नेगोशिएशंस होना इम्पॉसिबल है। मरकरी की डायरेक्शन है नॉर्थ, तो मैं बार बार कहता हूँ, अब भी कहता हूँ, बाद में भी ये बात प्रूव होगी कि इनको कोई ऐसा एरिया जो नॉर्थ इज़ इंग्लैंड, यूरोप, इस सेक्टर से कोई एक ऐसी बड़ी स्पोर्ट आएगी जो इनको टेम्परेरी बेसिस पर एडवांटेज दिलवाने में साथ देगी। और ये भी मैंने कहा था कि अगर ये बाहर जाते हैं, जिसके चांसेस होंगे, तो इनकी ज़िंदगी में फॉरेन असिस्टेंस या फॉरेन फेवर्स हर हाल में होंगी और उससे फिर ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। फिर मैंने ये भी कहा था कि जब आप किसी के चार्ट में पॉलिटिक्स पढ़ते हैं तो उसका कॉम्बिनेशन ही डिफरेंट होता है। तो जो इनका वीनस है बाय बर्थ वो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसीलिए मैंने हमेशा से कहा था कि ही इज़ वेरी क्लेवर बट ही इज़ नॉट दी जेन्युइन पॉलिटिशियन। इनको पॉलिटिकल जो मैच चीज़ें हैं वो इनको रास नहीं आएंगी। एक आदमी का किसी की फेवर से पॉलिटिक्स में आ जाना अलग बात है, आकर पॉलिटिक्स करके कामयाब हो जाना ये अलग बात है। तो मुझे नहीं लगता कि इनकी जो आगे ज़िंदगी होगी उसमें ये बहुत ही एक्टिव पॉलिटिकल रोल को अदा कर सकेंगे। ये उनकी प्लानिटरी कंडीशन है, मैं खुद से नहीं बता रहा, वो तमाम लोग जो तनकीद करते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन जो मैं एस्ट्रोलॉजी के लिए पढ़ रहा हूँ उसको पढ़कर बताएंगे क्या ये बातें गलत हैं। तो इसी वजह से इनका जो पॉलिटिकल करियर होगा वो बिल्कुल ऐसा नहीं है जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट जो अब चल रही है इसको गिरा दें और फ़ौरन से इसी महीने उसमें आकर बैठ जाएं और कहें कि जी मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया हूँ। और लोगों की ख्वाहिश होना एक अलग बात है, तकदीर होना अलग बात है। तो इसलिए कतई तौर पर इस किस्म का कोई सिनेरियो नहीं है, लेकिन थ्रू ए डिफरेंट मीडियम ये बात होगी और कहीं ना कहीं फॉरेन एड से, फॉरेन सपोर्ट से, लॉयर्स की इन्वॉल्वमेंट से इनको ये एडवांटेजेस हो जाएंगे। और फिर मैंने ये कहा कि अगर वो पॉलिटिकली ये समझे कि वो आकर प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, इसका कोई चांस नहीं है। सो स्टिक विद माई रीडिंग्स, आई एम स्टिकिंग विद माई रीडिंग्स स्टिल एंड नॉट चेंजिंग लाइक जो लोग अभी कहते हैं। मैंने अभी किसी का भी ये भी पढ़ा, वो एकदम से सितारों की तब्दीली हो गई, हालात एकदम इमरान खान की फेवर में आ गए, हालात एकदम इमरान खान के ख़िलाफ़ चले गए। इस तरह थोड़ी होता है। जो चार्ट है, चार्ट तो वैसे ही रहता है, उसको पढ़ते रहें और उसमें अचानक से तब्दीलियाँ कैसे हो सकती हैं। एक दिन आप सोए हुए थे तो आप लड़की थे, एकदम आप उठे तो लड़का बन गया। ये एस्ट्रोलॉजी के साथ मजाक है। इसीलिए मैं कहता हूँ ये जो लोग एस्ट्रोलॉजी से मजाक करते हैं उनको करने दें। और अभी 15 तारीख आएगी तो मैं फिर वो वीडियो बनाऊँगा। एक साहब ने ये कहा था कि 8 तारीख को, 11 तारीख को, 15 तारीख को किसी न किसी ऐसे इमरान खान ओहदे पर होगा जो बहुत अहम होगा। अगर वो ना हो तो वज़ीर आज़म हो जाएगा, अगर वो वज़ीर आज़म ना बना तो फिर किसी और जगह। अब इस तरह के हाँकने से तकदीरें बदलती थोड़ी हैं। और ये आप उस सब्जेक्ट को डाउट में लाते हैं जिसकी वजह से लोग आप पर और हम पर उंगलियां उठाते हैं।
सो खुश रहे, एस्ट्रोलॉजी देखें, एस्ट्रोलॉजी पर यकीन रखें और कोशिश करें कि जो एस्ट्रोलॉजर्स अपनी बातों से बार बार मुकरते हैं उनसे परहेज़ करें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।